ये हैं वो टॉपिक्स जिन्हें गलती से भी छोड़ करके जाने की सोचना भी मत। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, कहीं आप इनमें से कोई टॉपिक छोड़ करके जाने वाले हैं तो एक बार ठहर करके सुन लो, एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो एक मामूली सी गलती, एक मामूली सी प्लानिंग मिस्टेक आपके 14 से 16 नंबर कब खा जाए आपको पता भी ना चले। अंत तक जरूर देखना क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उनकी लिस्ट भी आएगी। देखिए सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, गारंटेड इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंस्टीट्यूट कुछ समय से सेकेंडरी रख करके चल रहा है, क्यों? उसका कारण ये है कि वो उसे या तो एमसीक्यू में पूछ लेता है या कभी पूछ लेता है, कभी रहने देता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर ही पूछता है, और अगर मुश्किल है 10 मिनट में करना है, किया नहीं है, ऊपर आई बटन में चले जाओ। कंसोलिडेशन, ब्रांच एक बार को छोड़ दो, ब्रांच से जो क्वेश्चन आएगा वो आप हो सकता है एक बार को कोई स्टॉक डेटर मेथड अटक जाए वहां से कर दो। कंसोलिडेशन नहीं कर पाओगे अगर किया नहीं, और कंसोलिडेशन मस्ट में आएगा, फंसेगा कंसोलिडेशन, ऐसा केस फंसेगा, करना ही पड़ेगा आपको। मत छोड़ के जाओ, कंसोलिडेशन जरूर करो। गलती से छूट गया है, कुछ भी नहीं आता, ऊपर आई बटन में चले जाओ, 8 से 10 मिनट में कंसोलिडेशन विद क्वेश्चन खत्म। अमेलगमेशन तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दुनिया का शायद कोई ही बच्चा हो जो ये सोचे कि अमेलगमेशन छोड़ जाऊंगा और एग्जामिशन ले आऊँगा। चेकर भी ये बात चेक करते हैं कि बच्चे ने मुश्किल वाले चैप्टर्स के कितने क्वेश्चन किए हैं। अगर कहीं तुम अमेलगमेशन छोड़ो और उम्मीद रखो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो नहीं। अमेलगमेशन करते हो, उसमें स्कोर करते हो तो बेटर इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर भी कि हार्ड वाला क्वेश्चन बच्चा करके गया है। इसलिए प्लीज़ अमेलगमेशन की पूरी कोशिश करें। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में सदा कहूँगा कभी गलती से भी ना छोड़ के जाएँ। लॉलीपॉप चैप्टर है, 14 नंबर कब दे जाएगा पता नहीं चलता। वेटेज बहुत हाई है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। कैपिटल घटा दी, बढ़ा दी, घटाने की एंट्री, बढ़ाने की एंट्री, कुछ नहीं है। हाँ मुश्किल आपको लगता हो सकता है आपने पढ़ाई उस तरीके से, वो आपकी गलती है, बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में मुश्किल रत्ती भर भी कुछ नहीं है। बिल्कुल मत छोड़ना, और क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बचाएगा। लगातार हर वीडियो में मैं यही बात कह करके चल रहा हूं आप लोगों से। अब आ रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट, इन्हें तो छोड़ना ही मत। मैं ये नहीं कह रहा बाकी को छोड़ जाओ, मैं कह रहा हूँ ये प्रायोरिटी पे, इन्हें तो गलती से भी मत छोड़ देना। अगर आप इनमें से किसी को छोड़ करके जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में देखने के लिए, और वहां पे दिक्कत आएगी आपको। इसीलिए मेरा कहना बस ये है कि बाकी तो करो ही करो, इनको कहीं गलती से छोड़ के तो नहीं जा रहे। 2, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 15 और 22, इन्हें तो करो ही करो। और अगर कैसी सिचुएशन में हो कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं आता है, पहले कभी पढ़ा नहीं है या छूट गया था उस समय पे, तो भाई काहे की चिंता करते हो। आई बटन में जाओ, 1 घंटे में पूरे के पूरे सारे ओवरऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज्ड है, वहां पे ढूंढ लीजिए जो आपके छूट गए, उनको कवर अप कीजिए बहुत आराम से। चलिए, और अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन हम आपकी लाइफ में करके चल रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता करके, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।